जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आपकी मैथ की क्लास में देखिए क्या बताया गया है और क्या आपको आज देखना है। नया टॉपिक है आपका। क्या है नया टॉपिक? सहअभाज्य, जिसे आप को प्राइम कहते हैं। कैसे? सहअभाज्य क्या होता है? ये होता है को प्राइम। को प्राइम क्या करेंगे इसमें? आप पहले इसकी हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। परिभाषा, इसकी क्या परिभाषा होगी? जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन या उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात उनका एचसीएफ एक होता है। क्या परिभाषा है? ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन ना हो, अर्थात उनका एचसीएफ, एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्त्य, एक होता है। क्या कहलाते हैं? वे सहअभाज्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे देख सकते हैं? जैसे 3, 7, 9, 13, 15 और 28 तथा 4 और 21। अब यहां पर देखिए 3 और 7 में कोई कॉमन है नहीं, 9 और 13 में नहीं, 15 और 28 में नहीं, 4 और 21 में आपस में कोई कॉमन है, कोई घनिष्ठ है नहीं। परंतु यदि हम इनके गुणनखंड करें, इनके गुणनखंड करने में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे 9 के क्या होंगे? 3 गुणा 3, परंतु 13 के नहीं है। 15 के 3 गुणा 5, 4 के 2 गुणा 2 और 21 के 3 गुणा 7, परंतु इन गुणनखंडों में भी आपस में कुछ कॉमन नहीं है। आ रही है बात आपकी समझ में? इसी को हम कोप्राइम या सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इनकी गुणवत्ता क्या है? किसकी? कोप्राइम या सहअभाज्य संख्या की गुणवत्ता। गुणवत्ता कह सकते हो आप, विशेषता कह सकते हो। जो आपके अच्छे से समझ में आए आप उसी को यहां पे रख सकते हो। पहला क्या है? इनकी एचसीएफ एक होता है। इनका एचसीएफ एक होता है। ये इनकी पहली विशेषता है, पहली गुणवत्ता है। दूसरी क्या है? इनकी संख्या या इनका एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल है। इनका या इन संख्याओं का एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्या? गुणनफल। ये इनकी दूसरी विशेषता है। इन संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का आपस में गुणनफल होगा, तो ये इनकी सेकंड है। थर्ड विशेषता क्या है इनकी? तीसरी नंबर की विशेषता, लगातार आने वाली दो प्राकृतिक संख्याएं। लगातार से मीन्स क्या है? क्रमागत। लगातार आने वाली या ब्रैकेट में क्रमागत, अर्थात एक के बाद एक आने वाली दो प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। कैसी होती हैं? सहअभाज्य होती हैं। जैसे उदाहरण के स्तर पर हम क्या लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे 13 में इनमें कौन सी संख्या, ये 13 तक गई हैं, इनमें कौन कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं? में 1, 2, 3, 4, 5। इनमें क्या है?
1 2 3 4 1 है, परंतु 5 इनके साथ हम नहीं ले सकते और ना ही 4 को ले सकते, केवल 1 2 3 और फिर 5। 4 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 4 के गुणनखंड 2 गुना 2 है और हमारी पहली ही जो कंडीशन है वो है कि इनमें आपस में कुछ भी उपनिष्ट नहीं होगा। यदि हम 4 को यहां लेंगे तो इसमें से 2 विनिष्ट आ जाएगा, इसलिए 4 नहीं होगे। ये आपका ठीक होगा, इनको हम नहीं ले सकते हैं। आई बात आपकी समझ में? अगली विशेषता क्या है? लगातार आने वाली या क्रमागत, लगातार आने वाली विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या बोलते हैं जिनको? ओड नंबर्स भी सह अभाज्य होती है। यह विशेषता नंबर 4। 5 नंबर में क्या होगा? संख्याओं का अनुपात सह अभाज्य होता है। संख्याओं का अनुपात सह अभाज्य होता है। आई बात समझ में? 6 नंबर क्या है? एक सभी संख्याओं के साथ सह अभाज्य है। एक जो आपका पहला प्राइम नंबर है, एक सभी संख्याओं के साथ सह अभाज्य होता है। आ रहा है आपकी कुछ समझ में? जैसे आपको एक बार हम बता देते हैं सभी चीजें। पहले क्या है? परिभाषा। परिभाषा में क्या? ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी वनिष्ठ अर्थात कॉमन न हो, अर्थात उनका HCF 1 होता है। जैसे 3 व 7, 9 व 13, 15 व 28, 4 व 21, इसमें आप देख रहे होंगे कि इनका HCF 1 ही है, अदर है नहीं। अब को प्राइम अर्थात सहअभाज्य संख्याओं की गुणवत्ता, गुणवत्ता को हम क्या कह सकते हैं? विशेषता। यह विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता है इनका HCF 1 होता है। दूसरी विशेषता है इन संख्याओं का LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तीसरी क्या है? तीसरी है लगातार आने वाली क्रमागत, यह अर्थात एक के बाद एक 2 प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य होती है। जैसे हमने लिया 1 से 13 तक लिया, जिसमें हम 1 2 3 4 5, क्या ये सहअभाज्य है? नहीं, ये नहीं है। भल कौन सी है? 1 2 3 5। 4 क्यों नहीं लिया? 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 के गुणनखंड 2 गुना 2 है, जो कि जिसमें 2 कॉमन है, अतः हम यहां पर 4 को नहीं ले सकते हैं। आई बात आपकी समझ में? यदि हम इनका जोड़ा लें तो 1 व 2, 2 व 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, अगर जोड़े में लेंगे तो ये होगी, लेकिन ये आपकी नहीं होंगी, इसलिए ये गलत है, ये सही है। आगे चलिए, आगे क्या बताया? अगली कंडीशन, लगातार आने वाली विषम संख्याएं ओड नंबर्स होंगी जो सहअभाज्य होंगी। जैसे ओड नंबर क्या है? 1 व 3 है, उसके बाद ओड नंबर क्या है? 3 व 5 है, उसके बाद क्या है? 5 व 7 है। ये सहअभाज्य, ये सहअभाज्य, ये सहअभाज्य, तीनों ही उदाहरण सहअभाज्य संख्याओं के हैं। विशेषता नंबर 5 है संख्याओं का अनुपात सहअभाज्य होगा, अर्थात जो संख्याएं दी गई हैं वही अपने अनुपात में होगी, और एक सभी संख्याओं के सहअभाज्य होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले प्रश्नों में, जो आपके काम आएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। क्या है? 2 सहमूल संख्याओं x और y का LCM क्या होगा? तो इसमें आपको क्या है? सहमूल संख्याओं का LCM बराबर, संख्या क्या है? x और y, तो LCM क्या होगा? x गुणा y अर्थात xy। ये हमको कहां से पता लगा? ये आपको अभी जो नियम बताया था, कौन सा नियम बताया था? नियम नंबर 2 बताया था आपको
कि इन संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होता है। वहीं से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। दो सहमूल संख्याओं x और y का HCF क्या होगा? तो दो सहमूल संख्याओं का HCF, संख्या क्या है? एक x है, एक y है। इनमें कॉमन क्या है? इनमें तो कॉमन है ही नहीं कुछ भी, तो इनका HCF 1 होगा। क्यों होगा एक? क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं में आपको नियम बताया था कि इन सभी संख्याओं के साथ एक सहभाज्य है, या फिर जो इनकी गुणवत्ता विशेषताओं में पॉइंट नंबर 1 था उसमें बताया था कि इनकी HCF 1 होता है, या इनका HCF 1 होता है। नेक्स्ट, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका HCF क्या होगा? दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117। परंतु विशेषता नंबर 1 सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, विशेषता नंबर 1। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यदि K1 और K2 दो भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, भिन्न का अर्थ है अलग अलग, तो K1 और K2 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? आपको इसमें ये बताना है। चूंकि हम जानते हैं कि दो सह अभाज्य या भिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF बराबर 1 होता है। क्या होता है? HCF बराबर 1 होता है। एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्याओं की गुना K1 गुना K2, अर्थात K1 K2। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है एलसीएम HCF, अर्थात एलसीएम और HCF का गुणनफल। तो HCF गुना LCM। HCF कितना आया था? 1। LCM कितना था? K1 K2। तो आंसर क्या आया? K1 K2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए। दो धनात्मक पूर्ण अंकों x और y, जहां x बड़ा है y से, का एलसीएम XY। एलसीएम क्या दिया है? XY। तो उनका HCF क्या होगा? चूंकि संख्याएं अभाज्य हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा नहीं लिख सकते। तो इनकी विशेषता के अनुसार, चूंकि संख्याओं का LCM बराबर x गुना y, जो क्या है? जो संख्याओं का गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल। यदि यहां पर यह कंडीशन लागू है, तब संख्याएं x व y दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये? दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या होगा? जब हमने ये साबित कर दिया, या हमें ये पता लग गया कि दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं, तब इनका HCF बराबर 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नहीं आ रही है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो अभाज्य संख्याओं x और y जहां x बड़ा है y से का एलसीएम LCM बराबर 533 है, तब 4y माइनस x का मान क्या होगा। अब हमें क्या पता है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, या अगर आप यहां पर HCF भी ना ले तो केवल इतना रखे, ये भी एक कंडीशन है कि उन संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होगा। और एलसीएम क्या दिया है, 533। 533 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 533 आएगा 13 गुणा 41। अब एक संख्या 13 है, एक संख्या 41 है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी संख्या x माने और कौन सी संख्या y माने। तो इन दोनों संख्याओं में चूंकि प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है, x बड़ा है y से, तब इन दोनों गुणनखंडों में से x बराबर होगा 41 और y बराबर होगा 13, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4y माइनस x। y का मान क्या है, 13, तो 4 गुणा 13 माइनस x का मान क्या है, 41। 13 चौका 52 माइनस 41 अर्थात 11 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, आ रहा है आपकी समझ में। यहां पर आपका आंसर आया 11, ऑप्शन नंबर 1। एक बार और समझिए आप, संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 533 और संख्याएं क्या है, x और y। हमने क्या लिया है, यहां दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है उनके एलसीएम के बराबर, या यहां गुणनफल को आप इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, अर्थात यहां पर एक्स वाई बराबर आया 533। जब 533 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 13 गुना 41। अब हमें कैसे पता लगे कि x कौन सा है y कौन सा है, ये उसने हमें प्रश्न में बता दिया कि x बड़ा है y से, तो दोनों में जो बड़ा गुणनखंड है, बड़ी संख्या है, वो है x और जो छोटा है वो है 13 अर्थात y। अब हमें मान निकालना है 4y माइनस एक्स का, जो कि हमने निकाल कर आ गया 11। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योगफल और उनका HCF 4 है तो उन संख्याओं के कितने समूह संभव हैं। अब इसमें आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा आज हम आपको बताएंगे जिससे आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। नोट करिए, नोट करके लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, अभाज्य। अभाज्य क्या है, प्राइम। प्राइम में क्या है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। अर्थात में क्या है, स्वयं वह संख्या और केवल एक। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ETC आगे तक। दूसरा क्या है, दूसरा नोट क्या है, सह अभाज्य अर्थात को प्राइम। इसमें क्या है, इसमें है आपका दो संख्याएं जिनमें आपस में
कुछ भी कॉमन न हो। जैसे क्या है, 9 व 14, 7 व 11, 3 व 11 आदि। आई बात समझ में? अर्थात ऊपर लिखित जो आपको 2 नोट कराए गए हैं, इनसे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? निष्कर्ष में निकलेगा क्या? निकलेगा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष समझोगे तभी आप ऊपर वाले प्रश्न को कर पाओगे। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है आपका अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स सह अभाज्य, सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर होती हैं, परंतु इसका क्या अर्थ है? जो अभाज्य संख्याएं में सहभाज्य तो होती है, लेकिन परंतु सह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो ये जरूरी नहीं है। आ रही है बात आपकी समझ में? अब ऊपर लिखित जो प्रश्न आपका दिया गया है, इसको हम कैसे करेंगे? ये जो आपको नोट अभी करवाया गया है, इन्हीं नोट के आधार पे आपको ये करना है। तो इसके कैसे करेंगे, चलिए अब आपको बताते हैं। क्या है, क्या दिया गया है? ए व बी 2 संख्याएं जिनका HCF, जिनका HCF बराबर 4 है। तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं तब संख्याएं 4A व 4B होंगी। यहां तक समझ आई बात? तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है? इनका योगफल दिया गया है, संख्याओं का योगफल बराबर कितना दिया गया है? संख्याओं का योगफल दिया गया है 36, अर्थात 4A जमा 4B बराबर 36। 4 कॉमन लेंगे तो A प्लस B बराबर 36, तो A प्लस B बराबर 9। अब 9 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जो आपस में सहभाज्य हो। अब कैसे होंगे? तो 9 बराबर क्या लेंगे? 8 प्लस 1, ये 1 हो गया। दूसरा क्या लेंगे? 7 प्लस 2, ये 2 हो गया। तीसरा क्या लेंगे? 6 प्लस 3, ये 3 हो गया। चौथा क्या लेंगे? 5 प्लस 4, ये क्या होगा? चौथा हो गया। अब कहोगे सर आगे भी तो चलेंगे, यहाँ 4 लेंगे या 5 लेंगे, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा ना, जो इस साइड आ रही थी तब वो संख्या इस साइड आएगी। तो इस प्रकार के 4 होंगे, तब सहभाज्य केवल 3 जोड़े होंगे। क्या होंगे? तब सह अभाज्य जोड़े केवल 3 होंगे। 3 ही क्यों होंगे? हमने तो 4 निकाले हैं, क्योंकि समीकरण 3 या 6 व 3 में संख्या 3 कॉमन है, और सहभाज्य की कंडीशन क्या है? कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जोड़ा नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 नहीं होगा, 4 सही है, क्योंकि 8 व 1, 7 व 2
और 5 व 4 में कोई संख्या आपस में कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। अतः ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि दो संख्याओं का योगफल 84 है और उनका HCF 12 है, क्या है? उनका HCF 12 है, तो उन संख्याओं के कितने समूह संभव हैं? संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है? अर्थात संख्याओं का योगफल बराबर 84, HCF बराबर 12, तो 12A जमा 12B बराबर 84 या A प्लस B बराबर 7। कितना आया? 7। अब 7 को कैसे कर सकते हैं? 7 बराबर 6 जमा 1, 5 जमा 2, 4 जमा 3, 3 जोड़ा बन गई। अब इन 3 जोड़ों में 3 समूह है, 6 1 में कोई कॉमन नहीं, 5 2 में कोई कॉमन नहीं, 4 3 में कॉमन नहीं। अतः ऐसी संख्याओं के 3 समूह होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योगफल 99 और उनका HCF 9 है, तो उन संख्याओं के कितने समूह संभव हैं? तो आपने क्या किया? HCF क्या? दो संख्याओं का HCF बराबर 9 और योगफल बराबर 99, तब A गुना HCF जमा B गुना HCF बराबर 99, अर्थात A प्लस B बराबर 99 बटे HCF, और 99 बटे HCF कितना है? 9, अर्थात 11। अब आपको इस 11 के टुकड़े करने हैं, कितने होंगे? 11 बराबर 10 जमा 1, 11 बराबर 9 जमा 2, 11 बराबर 8 जमा 3, 11 बराबर 7 जमा 4, 11 बराबर 6 जमा 5। आगे जाओगे, यहां 5 आएगा, यहां 6 आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर 4 7, फिर 3 8, फिर 2 9, फिर 1 10। तो ये समूह कितने बच गए? क्या यहां पर 10 और 1 में कोई कॉमन है? नहीं है। 9 2 में कोई कॉमन है? नहीं है। 8 3 में कोई कॉमन है? नहीं है। 7 4 में कोई कॉमन है? नहीं है। 6 5 में कोई कॉमन है? नहीं है। अतः संख्याओं के समूह 5 होंगे। कितने हुए ये? 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 6300 है, क्या है? गुणनफल कितना? दो संख्याओं का गुणनफल 6300, HCF बराबर 15, तो उनके संभव मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? वी नो दैट क्या 15A गुना 15B, 15A गुना 15B, इसमें क्या करेंगे? बराबर 6300, 6300। तो A बराबर या A गुना B बराबर 6300 बटे 15 गुना 15। अब जब 15 से आप इसे भाग देंगे, पहले इस 15 से दीजिए, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, 420। फिर इस 15 से काटिए, 15 दूनी
30, 12 बच गया, 0 उतार ली, 15 अट्ठे 120, ये आया आपका 28। अब ये 28 है, तो इस 28 को कैसे लिखेंगे आप? 1 गुना 28, दूसरा 2 गुना 14, तीसरा 4 गुना 7। अब इनमें देखिए आप, क्या 1 और 28 में कॉमन है? नहीं है, तो ये सही है। 2 और 14 में कॉमन है? 2 कॉमन है, अतः ये नहीं है। 4 और 7 में कॉमन है? नहीं है, अतः ये भी है। तो समूह कितने होंगे? समूह 2 होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। क्या है? 2028 गुणनफल 2028। उनका HCF 13 है, HCF बराबर 13। तो उन संख्याओं के कितने समूह संभव हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं ये क्या था? ये दो संख्याएं थी, दो संख्याओं का A गुना B। तो दो संख्याएं कैसे आएंगी आपकी? 2028 बटे 13 गुना 13। ये आया कैसे? पहले प्रश्न में करके दिखाया है आपको। 13A गुना 13B बराबर 2028। तो हमने यहां से डायरेक्ट A व B ले लिया। तो A गुना B बराबर कितना आया? पहले इसको 13 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13 एकम 13, 13 पंजे 7 बच गया, 2 उतार लिया, 13 पंजे 65, फिर 7 बच गया, 8 उतार लिया, 13 छिका 78। 156 बटे 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो A गुना B बराबर क्या आया? 12। तो 12 के टुकड़े कीजिए। अब कैसे? 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4। अब इनमें कॉमन क्या 1 12 में कॉमन है? नहीं है, तो ये समूह संभव है। 2 व 6 में कॉमन है? 2 संभव नहीं है। 3 में 4 में कॉमन है? नहीं है, संभव है। तो केवल 2 समूह संभव है। ऑप्शन नंबर 4 is your right answer. This was today's math class. I hope this class will very help to preparation your examination. ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।